प्रिगोजिन की हत्या के बाद वैगनर लड़ाके विनाशक हो चुके हैं, उनका बड़ा मूवमेंट शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि वैगनर के 10 से 12 हजार लड़ाके मॉस्को पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या पुतिन के खिलाफ विद्रोह की सबसे बड़ी और भयावह ज्वाला अब भड़क गई है? क्या ये रूस में सबसे बड़े सैन्य गृह युद्ध की शुरुआत है? मॉस्को के पास प्लेन क्रैश हुआ। प्रिगोजिन के साथ साथ वैगनर के टॉप कमांडर्स मारे गए। ये वो डराने वाला दृश्य है जो 23 अगस्त के दिन देखा। और ये वो दृश्य है जो अब दिखने वाला है। प्रिगोजिन के मर्डर के बाद 25,000 वैगनर लड़ाके विनाशक हो गए। उन्होंने मॉस्को और क्रेमलिन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। बेलारूस से वैगनर की टोली रवाना हो गई है। मॉस्को पहुंचते ही विनाश का वो सीन दिखने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। प्रिगोजिन की हत्या के बाद वैगनर फाइटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। वो बदले की आग में चल रहे हैं। वैगनर ने ऐलान किया है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे हाथ क्रेमलिन का है, इसलिए क्रेमलिन को अब हम मिटा देंगे। वैगनर का बदला शुरू हो चुका है। बेलारूस से वैगनर का काफिला मॉस्को की तरफ रवाना हो चुका है, इस ऐलान के साथ कि इस बार क्रेमलिन और उसकी लीडरशिप को खत्म कर देंगे। वैगनर ने क्रेमलिन को तबाह करने की सिर्फ एक धमकी नहीं दी है, बल्कि वैगनर की तरफ से करीब दर्जन भर बयान जारी किए जा चुके हैं। हर बयान में यही कहा गया है कि अब सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। वैगनर मॉस्को पर चढ़ाई करेंगे। क्रेमलिन से प्रिगोजिन की मौत का बदला लिया जाएगा। वैगनर की तरफ से लगातार खतरनाक ऐलान हो रहे हैं। ये वो ऐलान है जिससे क्रेमलिन समेत पूरे मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। बदले की सबसे बड़ी आग में जल रहे वैगनर ने ऐलान किया है कि हम क्रेमलिन पर कब्जे को पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही धमकी दी है कि प्रिगोजिन की हत्या का परिणाम बहुत ही भयानक होगा। क्रेमलिन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। वैगनर मॉस्को पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। वैगनर ने कहा कि अब वो होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अब क्रेमलिन को मिटाकर ही दम लेंगे, वैगनर ये कह रहे हैं। क्रेमलिन में मौजूद लीडरशिप से प्रिगोजिन की हत्या का बदला लिया जाएगा। अब वैगनर फाइटर्स को कोई नहीं रोक सकता है, जो रोकेगा वो मिट जाएगा। वैगनर ने टेलीग्राम चैनल पर यह भी ऐलान किया कि अब तबाही का नया तूफान आएगा जिसमें मॉस्को तहस नहस हो जाएगा। वैगनर चीफ की हत्या का जो भी मास्टरमाइंड है उसे खत्म किया जाएगा, ये कहा है वैगनर ने। इसी विनाशक ऐलान के साथ ही वैगनर लड़ाके मॉस्को की तरफ रवाना हो गए हैं। प्रिगोजिन के मर्डर के बाद विनाशक हो चुके वैगनर लड़ाके मॉस्को पहुंचने वाले हैं। प्लान क्रेमलिन से बदला और मॉस्को पर कब्जा करना है। वैगनर में इस वक्त करीब 25,000 लड़ाके हैं जो इस वक्त बदला लेने के लिए व्याकुल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 हजार लड़ाके मॉस्को पर बारूदी धावा बोलने जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर आधी रात को ही विद्रोह का सबसे बड़ा बिगुल फूंकने जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ही क्रेमलिन और मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण होने वाला है। ये आक्रमण कोई और नहीं बल्कि प्रिगोजिन के लड़ाके करने वाले हैं। आशंका है कि वैगनर लड़ाके डर्टी बम से लैस है और वो इसी विनाशक बम से मॉस्को और क्रेमलिन पर हमला करने वाले हैं।
जून में बगावत के दौरान वैगनर लड़ाकों ने रोस्तोव पर हमला किया था और यहां पर कब्जा कर लिया था। यहां से उन्होंने कई तरह के हथियार लूट लिए थे। माना जा रहा है कि वैगनर लड़ाकों के पास बड़ी तादाद में डर्टी बम है, जिससे वो मॉस्को में विध्वंस का अध्याय लिखने वाले हैं। वैगनर लड़ाके मॉस्को के साथ साथ रूस के कई और इलाकों को भी दहला सकते हैं। इस बाबत रूसी खुफिया एजेंसियों को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं। वैगनर के हुंकार से मॉस्को समेत पूरे रूस में हड़कंप मचा हुआ है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों का तनाव बढ़ गया है। मॉस्को की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉस्को के बॉर्डर को अभेद्य बना दिया गया है। एयर डिफेंस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। एक के बाद एक लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद क्रेमलिन में कैसी खलबली है, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। वैगनर ने मॉस्को पर चढ़ाई करने का ऐलान किया तो पुतिन आधी रात को क्रेमलिन लौट आए। जब प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ तब पुतिन कुर्स्क में थे, लेकिन रात के वक्त वो क्रेमलिन पहुंच गए। खबर है कि रात में ही उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई मीटिंग की। वैगनर की बची लीडरशिप में दो नाम सामने आए हैं जो क्रेमलिन के खिलाफ बगावत को लीड कर सकते हैं। ये हैं आंद्रे त्रोशेव और अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव। इन्हीं दोनों में से कोई एक वैगनर का नया चीफ बनेगा। उसी की अगुवाई में वैगनर मॉस्को से प्रिगोजिन के खून का बदला लेंगे। आंद्रे त्रोशेव वैगनर का चीफ ऑफ स्टाफ है। पिछले ही महीने पुतिन ने कहा था कि प्रिगोजिन के बाद आंद्रे ही अगला वैगनर चीफ बनेगा। त्रोशेव पहले रूस के गृह मंत्रालय का एजेंट था। त्रोशेव को रूस के हीरो के तौर पर अवार्ड भी मिल चुका है। सीरिया में त्रोशेव ने वैगनर के साथ साथ युद्ध लड़ा था। अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव भी वैगनर का कमांडर है। कुज़नेत्सोव वैगनर में शामिल होने से पहले रूस की स्पेशल फोर्स में था। कहा जाता है कि कुज़नेत्सोव की अगुवाई में ही वैगनर ने बाखमत जीता था। इन्हीं दोनों में से कोई एक वैगनर का चीफ बन सकता है, लेकिन वैगनर की कमान आंद्रे त्रोशेव के हाथ में आने की संभावना ज्यादा है। वैगनर पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। रूसी सेना का एक बड़ा हिस्सा प्रिगोजिन समर्थक है। संभव है कि वैगनर को उनका भी साथ मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के खिलाफ उनकी ही सेना सबसे बड़ी बगावत छेड़ देगी। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब वैगनर क्या करेंगे, वैगनर का भविष्य क्या होगा। इसको लेकर कई थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि वैगनर लड़ाके अब रूसी सेना में शामिल हो जाएंगे। पुतिन ऐसी कोशिश कई महीनों से कर भी रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये ऐलान कर रही है कि वैगनर रूस की प्राइवेट आर्मी ही रहेगी। पुतिन नया वैगनर चीफ नियुक्त करेंगे। तीसरी थ्योरी वही है जो फिलहाल होता हुआ दिख भी रहा है। वैगनर लड़ाके बागी हो जाएंगे, क्रेमलिन के खिलाफ बड़ा विद्रोह छेड़ देंगे। चौथी थ्योरी के मुताबिक प्रिगोजिन की हत्या से भड़के वैगनर ज़ेलेंस्की से हाथ मिला लेंगे। वो यूक्रेनी फौज में शामिल होकर रूस से बदला लेंगे। पांचवी और आखिरी थ्योरी कहती है कि वैगनर नेटो के मर्सनरी लड़ाके बन जाएंगे, नेटो के लिए काम करेंगे, नेटो के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन को अंजाम देंगे। В Санкт-Петербург погибли 10 человек. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. वैगनर का भविष्य क्या होगा, वैगनर लड़ाके क्या करने वाले हैं, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच प्रिगोजिन के मर्डर के पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। दावा किया
जा रहा है कि प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश यूक्रेन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने करवाया। कहा जा रहा है कि CIA ने प्रिगोजिन को इसलिए मारा, इसलिए उसकी हत्या कर दी ताकि वैगनर लड़ाके भड़क जाएं और मॉस्को पर अटैक कर दे। इस थ्योरी में भी दम लग रहा है। दरअसल जून में वैगनर ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस बात से पुतिन प्रिगोजिन से नाराज थे। शक था कि पुतिन प्रिगोजिन और वैगनर से विद्रोह का बदला लेंगे। संभव है कि CIA ने इसी का फायदा उठाया हो। दावा किया जा रहा है कि CIA ने प्रिगोजिन को इसलिए मार डाला ताकि हत्या का शक पुतिन और क्रेमलिन पर जाए, ताकि विनाशक वैगनर फिर से मॉस्को पर अटैक कर दे और रूस में सबसे बड़ा सैन्य विद्रोह भड़क जाए। CIA चीफ ने विद्रोह के बाद जो कुछ कहा था उससे भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर शक गहरा गया है। अगर ये थ्योरी सच साबित हुई, अगर CIA के साथ मिलकर यूक्रेन ने प्रिगोजिन को मारा है, तो वैगनर ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। वैगनर लड़ाके कीव का वही हाल करेंगे जो उन्होंने बाखमुत का किया है। हालांकि अभी वैगनर का गुस्सा क्रेमलिन पर भड़का हुआ है, इसीलिए वो क्रेमलिन पर हमला करने के लिए कूच कर रहे हैं। वैगनर कहां और किस तरह विध्वंस करने वाले हैं, दुनिया की नजर इसी बात पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।